वेलकम टू क्वालिटी फिटनेस और मैं डॉक्टर प्रिया। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमारा कमर में दर्द होता है, लो बैक पेन है, तो उस समय हमको फ्लोर पर सोना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ बन गया है लोगों में कि जैसे उनका नाम आता है कि कमर में दर्द है तो वो जमीन पे सोना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें हार्ड सरफेस पर सोना है। तो ये क्यों गलत है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए, हमको मेनली होता क्या है, जब हमारी कमर में दर्द होता है, कमर में दर्द है तो आपका ये वाला लंबर वाला एरिया वहां पे पेन रहेगा। तो वो क्या होता है, जब तक आपकी स्पाइन को, आपकी रीढ़ की हड्डी, आप जानते हैं वो पूरे शेप में होती है। सर्वाइकल हमारा यानी गर्दन का कर्व इस तरीके से हुआ, सी शेप में हुआ। उसके बाद हमारा फिर थोरेसिक आता है, वो ये चेस्ट वाला एरिया वो ये शेप में हुआ, ठीक है, ये एस बना, ओके। फिर हमारा आता है पूरा, इतना ज्यादा एस नहीं होता है, वो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ये सर्वाइकल कर्व हुआ, उसके बाद थोरेसिक कर्व हुआ, उसके बाद हमारा आता है कमर वाला एरिया, वो इस तरीके से रहता है। वापस से लंबा शेप हमारा ये इस तरीके से रहेगा। तो आपकी बैक को जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपकी कर्व को सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप फ्लोर पर सोएंगे तो वो एज इट इज रहेगा। देखिए, ये आपका हेड है, ठीक है। हेड के बाद आपका आया नेक का कर्व यानी सर्वाइकल कर्व, वो हमारा इस शेप में हुआ, ओके। इस शेप में होने के बाद हमारा थोरेसिक आएगा। ये नेक है हमारा, नेक इस तरीके से गया, फिर हमारा थोरेसिक इस टाइप में गया, पीछे की साइड इस तरीके से कर्व गया, ये हमारा चेस्ट वाला एरिया आएगा। ये थोरेसिक हुआ, उसके बाद में लंबर कर्व, फिर से वापस इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसके पीछे एक स्ट्रेट, आप दीवार के पास एक बार खड़े होकर देखिए। दीवार के पास जब आप खड़े रहते हैं तो आपका कमर का एरिया, आप दीवार से चिपक के बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाइए, तो आपका कमर का एरिया ये समझ लीजिए आपकी ये एक बॉल है, तो आपका कमर वाला हिप इधर आ जाएगा, आपका ये इस तरीके से गैप रहेगा उसमें, ये वाला। तो जब तक ये वाला एरिया आपका फिल नहीं होगा, जब आप नीचे फ्लोर पर सोएंगे तो आपका स्पाइन क्या रहेगा, ये जो आपके कर्व्स हैं वो ऐसे कैसे रहेंगे ऊपर, उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आपका कमर में दर्द कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। मतलब वो पहले पहले के टाइम में बोलते थे, क्यों बोलते थे पहले के टाइम में डॉक्टर्स, इसलिए एडवाइस करते थे क्योंकि पहले हमारे बेड कैसे होते थे, वो इस तरीके से, ये झूले के टाइम में बहुत एकदम ऐसे गड्ढे वाला बेड रहता था पहले के टाइम में, जो वो पट्टियों वाला, रस्सियों वाला जो बेड रहता था, तो वो इस तरीके से स्लिंग शेप में रहता था, ठीक है। वो पहले टाइट होता था, धीरे धीरे वो ये वाला शेप ले लेता था, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर्स बोलते थे कि आपको एकदम फ्लैट सरफेस पर सोना है, तो वो ये रीजन होता था फ्लैट सरफेस पर सोने का, वो जब पहले डॉक्टर्स बोलते थे। लेकिन आजकल ये बेड होते हैं, तो बेड पे आप जब नीचे जाएंगे तो आपका कमर को, आपकी स्पाइन को सपोर्ट नहीं मिलेगा। स्पाइन के जो कर्वेचर है, उसका स्पाइन का हमारा जो अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगा, तो वो और ज्यादा पेन करेगा। और मेनली जब हमारी कमर में दर्द है तो आप नीचे फ्लोर पर सोएंगे, जब फ्लोर से आप ऊपर उठेंगे तो आपकी मसल्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि मेनली हमारा बैक पेन हुआ या नेक पेन हुआ, ये हमारा मसल्स की वजह से होता है। मसल्स का प्रॉपर वर्क नहीं करना या फिर प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं होना, उसकी वजह से हमारा पोस्चुरल प्रॉब्लम्स है, आपको बहुत अच्छे से पहले भी बताई हैं, तो उस वजह से हमारा कमर में दर्द होता है। तो हमारे स्पाइन को, हमारे स्पाइन के कर्वेचर को सपोर्ट देने के लिए हमें बेड पर ही सोना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ऑर्थोपेडिक मैट्रेस ही लेना चाहिए या वो लेना चाहिए, लेकिन बेड भी हमारा ना तो बहुत ज्यादा फर्म हो, ठीक है। फर्म होगा तो वही प्रेशर पॉइंट्स बनेंगे, आपका शोल्डर का एरिया पे प्रेशर पॉइंट्स आएगा और आपका हिप रीजन पे, क्योंकि ये आपका जब बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा तो ये पोर्शन हमारा टिकेगा, तो शोल्डर वाला एरिया टिकेगा और ये हिप वाला पोर्शन टिकेगा नीचे बेड पर, तो वो हमारा फिर प्रेशर पॉइंट क्रिएट करेगा, वो पेन करेगा। और बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा तो ये हमारा पूरा एकदम से ऐसे नीचे दब जाएगा। तो ना तो ज्यादा आपका बेड सॉफ्ट हो कि आपकी बिल्कुल बैठे तो आप एकदम ऐसे घुस गए नीचे जैसे पहले के बेड होते थे, और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड हो कि आपको लगे कि आपका वो स्पाइन का कर्वेचर पूरा आपका सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है। जब आप लेटेंगे तो आप नीचे हाथ लगा के देखेंगे कि हमारा हिप वाला पोर्शन और थोरेसिक पोर्शन, या कि जैसे ये इसमें हुआ, देखिए आप ये वाला हार्ड सरफेस पर सोएंगे तो होगा क्या, ये आपका ये वाला पोर्शन इसमें गैप रहेगा, इस तरीके से हल्का सा गैप रहेगा। आप हाथ लगा के देखिए, आपका गैप नहीं रहना चाहिए, हल्का सा तो रहेगा क्योंकि वो एक
कर्वेज है तो वो हल्का सा पिलो रहेगा, हल्का सा थोड़ा सा हमारा स्पेस रहेगा। लेकिन बहुत ज्यादा यदि आप हार्ड सरफेस पर सोएंगे तो वो बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। तो ये अलाइनमेंट हम कैसे, जैसे आप नॉर्मल विदाउट पिलो आप सो रहे हैं तो ये थोड़ा आपको फील होगा, लेकिन जैसे ही हम पिलो लगा देंगे, हमारे सर्वाइकल कर्व को हम नॉर्थ सपोर्ट और दे देंगे, तो ये कर्व भी आपका कम हो जाएगा, आपका ये कर्व जो है वो फिल हो जाएगा। तो हमारे इस सारे कर्व्स को, नेक का कर्व हुआ हमारा, क्योंकि नेक का शेप एक तो ये रहेगा हमारे नेक के कर्व का, और फिर बाद में हमारे इसका लंबा कर्व का ये रहेगा, तो फिल होना चाहिए। ये मुझे सिर्फ इतनी सी बात ही कहनी थी। तो ऐसे ही छोटे छोटे हेल्थ टिप्स एंड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए क्वालिटी फिटनेस के साथ। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस। थैंक यू।